नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी के देहरादून दौरे के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सोशल मीडिया संवाद का प्रभावी माध्यम है, लेकिन इसका दुरुपयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर कानून व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ नियम अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया का जिम्मेदारी के साथ उपयोग करने की अपील की। देखिए, सोशल मीडिया जहाँ एक अच्छा माध्यम है कि हर कोई व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति उसमें कर सकता है, लेकिन इस प्रकार से जो सारी मर्यादाओं को तोड़ता है, हमारी संस्कृति को उसकी धज्जियां उड़ाता है, तमाम जो चीज़ें हम लोग सामान्य जीवन में किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, वो सब चीज़ें सोशल मीडिया में होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे राजनीतिक दलों के चरित्र को भी लोग अच्छी तरह से जनता समझती है और कानून भी अपना काम करेगा ऐसे लोगों के लिए जो लोग इन मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे। कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर उत्तराखंड सरकार तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था और श्रद्धा का महापर्व है, जिसमें देश भर से श्रद्धालु गंगा जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने आते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कांवड़ियों के स्वागत और उनकी सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित यात्रा करने के लिए सभी व्यवस्थाएं कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2 दिन बाद हरिद्वार में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। कांवड़ यात्रा देखिए बहुत बड़ी आस्था और श्रद्धा की यात्रा होती है। शिव भक्त कांवड़िए माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर जाते हैं, महादेव को जल अर्पित करते हैं और उन सब का केंद्र हमारा हरिद्वार, ऋषिकेश और आसपास का एक क्षेत्र बन जाता है। तो हमारे लिए विशेष अवसर होता है, हमारे लिए एक बड़ा प्रतीक्षा भी रहती है कि कांवड़ आएगा, शिव भक्त कांवड़ी आएंगे, शिव दूत आएंगे, उनके भक्त आएंगे, उनका हम स्वागत करें। तो हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं और अच्छा करेंगे। हमने सभी तैयारियां की हैं। अभी 2 दिन के बाद हम बड़ी बैठक भी हरिद्वार में इसमें करने वाले हैं, जैसा कि हर वर्ष करते हैं कि उनके लिए आने के लिए, जाने के लिए, उनकी सुरक्षा के प्रबंध, जल लेने के प्रबंध, स्नान के प्रबंध, अन्य जो आवास की व्यवस्थाएँ हैं, अन्य व्यवस्थाएँ हैं, जो भी सभी व्यवस्थाएँ अच्छी होंगी, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, उनकी यात्रा अच्छी हो, बिना किसी व्यवधान के हो और उनका भी अच्छा हो और यहाँ के लोगों को भी एक अच्छा अनुभव हो। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस वर्ष नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही है। सीएम से पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब तक 45 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और मौसम सामान्य होने के बाद यात्रा फिर रफ्तार पकड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चारधाम यात्रा के साथ कांवड़ यात्रा और आगामी कुंभ मेले की तैयारियों में भी जुटी है, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और बेहतर व्यवस्थाएं मिल सकें। चारधाम यात्रा ने इस साल पिछले सारे ही कीर्तिमान पीछे छोड़ दिए हैं। इस बार रिकॉर्ड चारधाम यात्रा हुई है और चारों धामों के आशीर्वाद से, यहाँ माँ गंगा यमुना के आशीर्वाद से इस बार का आंकड़ा हमारा बहुत बड़ा चला गया। लगभग 45 लाख के लगभग लोगों ने अभी तक 4 धामों के दर्शन कर लिए हैं। अभी यात्रा चलेगी। बरसात का समय है, मानसून के समय में थोड़ा मौसम का अलर्ट रहता है, बीच बीच में परेशानी भी होती है, यात्रा हमको रोकनी भी पड़ती है, लेकिन हम सुरक्षा का सर्वोच्च प्राथमिकता करते हुए यात्रा को आगे चलाएंगे। यात्रा के दूसरे चरण की भी हमारी तैयारियां हैं, कांवड़ यात्रा की भी तैयारी है, कुंभ इस बार हमारे यहाँ पर होने वाला है, कुंभ के लिए भी तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे आस्था श्रद्धा के दिन होते हैं। तो उन दिनों को हम
किसी भी प्रकार से जो है लोगों के लिए और स्मरणीय बनाना चाहते हैं और उसके लिए हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री भारत सिंह चौधरी ने जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान को जनहित की महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि इस अभियान से दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। अधिकारी स्वयं गांव में पहुंचकर शिकायतें सुन रहे हैं और उनका मौके पर समाधान व निस्तारण कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार जन कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। बहुत फायदा हो रहा है, इसको लेकर के लोग बहुत उत्साहित हैं। पहली बार लोगों को लग रहा है कि सरकार खुद चल करके जनता के द्वार आ रही है। और जिस बात के लिए लोगों को जिला मुख्यालय में भागना पड़ता था, प्रदेश मुख्यालय तक भागना पड़ता था, वो सब काम घर बैठे उनके हो रहे हैं। मेरे ख्याल से उनके लिए इससे अच्छी स्थिति दूसरी कोई हो नहीं सकती। देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग प्रतियोगिता के दौरान पैरा खिलाड़ियों को मूलभूत सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता स्थल पर पहली मंजिल तक पहुंचने में दिव्यांग खिलाड़ियों को कठिनाई होने का मामला सामने आने के बाद खेल मंत्री रेखा आर्य ने खेद व्यक्त किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। खेल मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार राज्य में खेल अव्यवस्थाओं के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है और जहां भी किसी प्रकार की कमी सामने आएगी उसे प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा किया जाएगा, ताकि खिलाड़ियों को बेहतर और सुरक्षित सुगम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। देखिए, निश्चित रूप से हमारे जो स्पोर्ट्स के स्ट्रक्चर्स डेवलप हैं वो सामान्यतः स्पोर्ट्स पॉलिसी में निहित सामान्य बच्चों के रूप में ही सारे संसाधन विकसित किए गए हैं। हमारे पैरा के बच्चों को उसमें चुनौती मिल रही होंगी, मैं इस बात को समझ रही हूँ, लेकिन अब समय जैसे जैसे धीरे धीरे, एक समय ऐसा था कि लोग स्पोर्ट्स को महत्व नहीं देते थे, एक समय ऐसा आया कि उत्तराखंड ने नेशनल गेम करा दिया, एक समय ऐसा आया कि स्पोर्ट्स में बच्चों ने नेशनल गेम में 7वें स्थान पर उत्तराखंड को लेकर आए। तो एक मान सम्मान जहाँ से बढ़ा वहाँ से अब स्पोर्ट्स केंद्रित हुआ है। निश्चित रूप से नॉर्मल बच्चों के लिए पहले बना स्पोर्ट्स के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, अब ऐसा समय आ गया है, जैसे भी आपके संग में बातचीत हो रही है, तो निश्चित रूप से हमारे पैरा के बच्चे हो या हमारे स्पेशल बच्चे हो, उनको भी ध्यान में रखते हुए हमको वो फैसिलिटी उनको वो प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि जो है वो बच्चों को कंपटीशन करने में भी, प्रैक्टिस करने में भी, कैंप करने में भी उन्हें कोई दिक्कत न होने पाए। ऋषिकेश में सड़क चौड़ीकरण के दौरान पेड़ कटान पर रोक को लेकर जारी राजनीतिक विवाद को लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसले का समर्थन किया है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि मुख्यमंत्री जनहित और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामलों में हमेशा त्वरित और संवेदनशील निर्णय लेते रहते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर कार्य कर रही है। कुंदन परिहार ने बताया कि बीजेपी सरकार एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश भर में 6 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। देखिए, राहुल गांधी जी के पहुंचने के बाद रोक लगा दी, ऐसा कहना उचित नहीं है। हमने देखा कि अनेकों प्रकरण पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जो संज्ञान में आए, उनका एक स्वभाव बना है कि त्वरित कार्रवाई उस पर करना, और जैसे ही उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने इस पर त्वरित कार्रवाई की। लेकिन हम समझते हैं कि जो आज हम भारतीय जनता पार्टी जो एक
एक पेड़ माँ के नाम अभियान को हम चला रहे हैं, ये दर्शाता है कि हम पर्यावरण के प्रति कितने सचेत हैं। एक छोटा राज्य होने के बावजूद अपने निर्णयों के लिए उत्तराखंड में कांग्रेस की प्रस्तावित बैठक और चुनावी तैयारियों को लेकर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस इस समय बीजेपी से मुकाबला करने के बजाय अपने ही नेताओं के बीच मतभेदों से जूझ रही है। उन्होंने राहुल गांधी के देहरादून दौरे का जिक्र करते हुए दावा किया कि कार्यक्रम को लेकर किए गए दावों के अनुरूप भीड़ नहीं जुटी। हनी पाठक ने कहा कि बीजेपी संगठन लगातार विधानसभा स्तर तक जनसंपर्क और युवा संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच सक्रिय है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि पार्टी सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए लगातार अभियान चला रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस समय उस कगार पर खड़ी हुई है जहां पर वो अपनों से ही लड़ रही है। वो भाजपा से नहीं लड़ रही। वो कांग्रेस आज वैसा दल हो गया कि अपनों से ही लड़ना उनका प्रथम दायित्व बन चुका है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी का भी दौरा होता है और वहां पर 2.5 लाख बच्चों के रजिस्ट्रेशन की ये बात करते हैं और वहां 5,000 लोग भी वहां नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन हाँ, उनका उत्साह इसलिए देखने को। बद्रीनाथ धाम में कथित चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि मामले में हुई गिरफ्तारियों के बाद पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि जांच के दायरे में आने वाले सभी जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच की जाए और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से इस मामले में स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की है। मैं सभी पत्रकार साथियों का स्वागत, अभिनंदन। श्री बद्रीनाथ जी में चढ़ावा चोरी में जो एक प्रकरण सामने आया कि अभी जो दूसरे व्यक्ति वहां पर अरेस्ट हुए, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा है कि उन्होंने ये कृत्य वरिष्ठ स्तर पर जो अध्यक्ष के पीए नौटियाल हैं उनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुरूप में ये सब कृत्य किए हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि मंदिर समिति में ये चोरी अध्यक्ष के निर्देश पर हो रही थी। जसपुर नगर पालिका परिषद में नवनियुक्त अधिशासी अधिकारी राकेश कोटिया के विरोध में 1 दर्जन से अधिक सभासदों ने पालिका कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। सभासदों ने नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि अधिशासी अधिकारी का व्यवहार जनप्रतिनिधियों के प्रति उचित नहीं है, जिससे नगर के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पालिका अध्यक्ष और उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अधिशासी अधिकारी के स्थानांतरण तथा नए अधिकारी की नियुक्ति की मांग की है। सभासदों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे और प्रशासन से मामले में शीघ्र हस्तक्षेप की मांग की। हमारी वो साहब यहाँ ज्वाइन करने के लिए आए। हमारे चेयरमैन साहब कहीं बाहर गए हुए थे, हमें पता चला, हम भी यूं साहब से मिलने पहुंच गए। हमारे 4-5 मेंबर हम लोग बैठे थे। यूं साहब से बातचीत करते करते हमारी रूपा जी कहने लगी, ये मेंबर चेयरमैन सब हमारा परिवार होता है, मिलकर काम करेंगे। मैं ये पूछ बैठा कि यूं साहब वहाँ क्या विवाद हो गया था आपका? बोले उन्होंने साहब बात घुमा के 1.5 बात सीधी गई। ना तो मैं चेयरमैन ने मुझे नौकरी दी है, ना मुझे बोर्ड ने दी है। मैं अपनी मर्जी से काम करता हूँ, जो मुझे उचित लगा वो करूंगा, मैं किसी की नहीं पूछूंगा। ये जो धरना चल रहा है सभासदों का, ये हमारा योग की वजह से चलता है कि 18 तारीख को योग आए थे नए, और हम 5-6 सभासद उनके कार्यालय में अंदर गए। जाके हमने बात की, उन्हें समझा कि हमारा एक परिवार है, आप नए आए हो और हम सभासद है। अपना परिचय दिया, उत्तर दिया और देखिए अब विकास कार्यों की हमने बात की। उन्होंने उसका सीधा जवाब दिया, ना तो मुझे बोर्ड ने नौकरी दी, ना मुझे चेयरमैन ने नौकरी दी, और आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मैं सब कुछ जानता हूँ और आप मुझे समझाने की जरूरत नहीं है।
तारीख में हमारे नए ईओ साहब आए थे दफ्तर में ज्वाइनिंग लेने के लिए। ईओ साहब ने हमारे 3 सभासद बदतमीजी करी गई है, जिसमें हमारे सभासद बोले साहब आप ईओ हैं, हम जो है जखू नगर पालिका के सभासद हो गए। ईओ साहब बोले भाई ठीक है, और ज्वाइनिंग के मामले पूछा कि ज्वाइनिंग कब कराएंगे, तो उन्होंने ईओ साहब ने कहा भाई हम सोमवार को ज्वाइनिंग कराएंगे। फिर बोले सुधीर भाई और हमारे 3 सभासद से बोले ईओ साहब तो भाई ये नौकरी जो है मुझे जो है नौकरी शासन देता है। अभी क्या है ना, राकेश कोटे जी 18 साल 2025 में चार्ज लेने के लिए आते हैं। हम लोग वहाँ पर उनसे बात करते हैं विकास कार्यों और पुराने नानकमता के बारे में जो लिख रहा हूँ, उन्होंने इस बात कही है कि देखिए मैं शासन ने मुझे नौकरी दी है, ये बोर्ड कुछ नहीं होता है। तो देखिए सर, जनता ने हमें चुन के भेजा है, हम अपनी बात रख सकते हैं अधिशासी अधिकारी है, लेकिन उन तरीके इनको उनकी भाषा का जो प्रयोग उन्होंने कराया तो हमारे बोर्ड होने पर एक प्रश्न उठा है। उत्तराखंड सरकार सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों को रोजगार से जोड़ने के लिए देश का पहला अग्निवीर रोजगार सेल बनाने जा रही है। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कर्नल अजय कोटियाल ने बताया कि 31 दिसंबर 2026 को अग्निवीरों का पहला बैच सेवानिवृत्त होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण का प्रावधान कर चुकी है। अब रोजगार सेल उनके कौशल के अनुसार केंद्र और राज्य की विभिन्न संस्थाओं में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सेतु का काम करेगा। सबसे पहले पहला बैच आ रहा है जो 4 साल पूरे करके, वो है 31 दिसंबर को इस साल, और उसके बाद सेकंड बैच इमीडिएटली आ रहा है 1 महीने के बाद में। तो इसमें क्या होता है, 31 दिसंबर को आया, 1 महीने के लिए उसको बोलते हैं लीन पीरियड, 1 महीने के लिए वो आउट है। फिर उसके बाद में 1 फरवरी को पहले बैच में से जो रिटेन करे जाएंगे उनको ना बुला लिया जाएगा। अभी तक ये थी रक्षा मंत्रालय के अंडर में सब कुछ। अब जो रिटेन हो गए, बाकी 75% जो बच्चे हैं वो चले जाएंगे होम केंद्र के होम डिपार्टमेंट में, जिसका ऑफिस है कर्तव्य भवन में। तो उसके बाद में उनकी प्रक्रिया शुरू होनी है कि कहां पे उनको एब्जॉर्ब करा जाएगा। अब ये जो प्रक्रिया बाद में शुरू होनी है, ये मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड में पहले शुरू करा दी। दिनेशपुर के सुरेंद्रनाथ इंटरमीडिएट कॉलेज दुर्गापुर में प्रादेशिक बंगाली कल्याण समिति की बैठक में दिनेशपुर क्षेत्रीय समिति का गठन किया गया। सर्व समिति से महताब राय को अध्यक्ष, नारायण हलदार को महासचिव और मृत्युंजय सरकार को कोषाध्यक्ष चुना गया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप अधिकारी ने कहा कि जल्द ही महिला और युवा बंगाली कल्याण समिति का भी गठन किया जाएगा। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में बंगाली समाज को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की मांग उठाई है। ये हम लोगों ने विगत दिनों यहाँ पे एक कोर कमेटी बना के गए थे, उनको जिम्मेदारी दे गए थे हम लोग कि दिनेशपुर क्षेत्र में हमारे जो कमेटी बनना था, क्षेत्रीय कमेटी, तो उन्होंने आज 19 तारीख का डेट दिया था और आज ये कमेटी बनकर तैयार हो गया है। अध्यक्ष जी हमारे महाताब जी के नेतृत्व में लगभग 17 लोगों ने जो पद ग्रहण किया है। हमने कहा कि और भी अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है, सदस्य भी हमारे पास 21 सदस्य की टीम अभी इसमें जुड़ना है, और इसके अलावा और भी कई पद सृजित किए जाएंगे ताकि कोई भी व्यक्ति अगर रह गया हो उनको भी साथ में रखा जाएगा। हमारा मकसद एक ही है कि 2027 में विधानसभा हमारा जो है बंगाली समाज का होना चाहिए। मुझे बंगाली समाज से जो जिम्मेदारी दी है और जो मुझे मिला है, मैं आगे भी बंगाली समाज के साथ था और अब भी रहूँगा। जब तक मैं पद में रहूँगा तब भी रहूँगा और आगे भी रहूँगा। जैसे भी हमारा समाज आगे बढ़ेंगे उस हिसाब से बंगाली समाज के साथ हम काम करेंगे, और हमारा जो पद मिला है इस पद के लिए जितना भी बंगाली समाज के साथ में जो भी काम जहाँ भी होगा मैं तैयार हूँ। खटीमा में व्यापार मंडल अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे अमन अरोड़ा और बीजेपी नेता बादल सक्सेना ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण के लिए है। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में दोनों नेताओं ने पार्टी के पदाधिकारियों का स्वागत किया। जन विरोधी नीतियों से आहत होकर कांग्रेस में शामिल हुए। वहीं बादल सक्सेना ने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करने का संकल्प लिया। कांग्रेस नेताओं ने दोनों के पार्टी देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, पहले मैं पूर्व में प्रदेश सचिव रहा हूं मैं आम आदमी पार्टी का। अभी हाल में मैंने व्यापार मंडल का चुनाव लड़ा, आपके सामने लड़ा, आप सब लोग इस बात के साक्षी हैं।
निष्पक्ष चुनाव लड़ा हमने और पूरी जनता का समर्थन था मेरे साथ, जनता का, व्यापारी भाइयों का मेरे साथ, मुझे बहुत 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 प्यार मिल रहा था और हम बम्पर वोटर चुनाव। और मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरी बात को आगे पहुंचाएं। देखिए, वैसे तो अमन जी ने सब कुछ कह दिया, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है और बीजेपी की तारीफ इससे ज्यादा हो भी नहीं सकती, मगर समाज को बदलाव की जरूरत है। मैं एक बहुत लंबे समय तक बीजेपी रहा, मैंने बहुत कार्य किया, मगर मुझे लगा ऐसे जैसा मैंने कार्य किया उस हिसाब से मुझे उसका फल नहीं मिला और किसी को भी नहीं मिला। देखिए, और अब वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, मगर अगर वो उठाया जाए तो बहुत लंबा समय बीत जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से इस देश में, इस प्रदेश में, क्षेत्र में जो काम कर रही है, चाहे वो हो चाहे उनके कार्यकर्ता हों, वो धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, भेदभाव की राजनीति, इन सब चीज को बढ़ावा दे रही है। और जो समाज है, जो लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो इस चीज को समझ रहे हैं कि देश। बद्रीनाथ धाम के कथित चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के आरोपों के बाद बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने प्रेस वार्ता कर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मामले की 3 स्तर पर जांच चल रही है। किस चीज के लिए रखा गया? आप जानते हैं कि 10-10, 5-5 लोगों का स्टाफ, उनके साथ में पूरा विभाग का स्टाफ चल रहा है। उनके निजी कामों के लिए था, वो क्या क्या काम करवाते थे तो ज्यादा अच्छी तरह वही बता पाएंगे, क्योंकि स्टाफ उनके पास था, मेरे पास तो कोई स्टाफ है नहीं। मैंने तो ना कोई निजी सचिव लिया, ना मेरे पास कोई कलर के, ना कोई बाबू है, ना ऑफिस का कोई मेरे पास में बीकेडी से कोई स्टाफ रहता है। मैंने तो सबको कहा आप जाइए और मंदिर की ड्यूटी करिए, फील्ड की ड्यूटी करिए, उसमें एक रोस्टर बनता है, उसमें ये बार-बार एक पॉइंट बना। उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों पर कथित अवैध कब्जों और अनियमितताओं को लेकर कार्रवाई की प्रक्रिया तेज हो गई है। गढ़वाल मंडल आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों से वक्फ संपत्तियों की स्थिति और अतिक्रमण संबंधी रिपोर्ट मांगी है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर वक्फ संपत्तियों का पूरा विवरण जुटाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि जांच में यदि अवैध कब्जे या अनियमितताएं सामने आती हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियम अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों का उपयोगित जनहित और जरूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। जिलाधिकारियों से डिटेलिंग मांगे और जहाँ जहाँ वक्फ संपत्तियाँ हैं, जो उनकी वास्तविक स्थिति है, इनके ऊपर इंक्रोचमेंट्स हैं, उनकी डिटेल्स 10 दिन के भीतर जिलाधिकारी महोदय कमिश्नर साहब को अवेलेबल कराएं। मुझे लगता है एक बहुत पॉजिटिव लाइन है कि जब इससे साफ देश दुनिया के लोकप्रिय राम झूला पुल पर अब आप पैदल भी नहीं चल पाएंगे। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और पुल की कमजोर होती स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया है। 25 जुलाई से पुल पर आवागमन बंद कर दिया जाएगा, जो संभवतः नवंबर से मरम्मत के बाद ही खुलने की उम्मीद है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पुल के कमजोर होते केबलों को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। सावन के प्रथम सोमवार पर उधम सिंह नगर के खटीमा और क्षेत्र स्थित प्राचीन पांडवकालीन वनखंडी महादेव मंदिर चकरपुर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। रुद्राभिषेक और दुग्धाभिषेक कर सुख समृद्धि एवं परिवार की खुशहाली की कामना करते हुए नजर आए श्रद्धालु। बहुत अच्छा लगा यहाँ दर्शन करें। हम लोग खटीमा से आए हैं, ये मेरा योगा ग्रुप है पूरा, सिद्धेश्वर मंदिर खटीमा, संजाबाग रोड खटीमा से आए हैं और ये पहला सोमवार है। शिव जी में जल चढ़ाया, दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। बड़ी भीड़ भाड़ हो रही थी, मन बड़ा प्रसन्न हुआ यहाँ आकर। आज जो है हम यहाँ पे वनखंडी महादेव चकरपुर में शिवालय में जो है जल चढ़ाने के लिए आए हैं और यहाँ काफी दूर से भी जो है श्रद्धालु लोग आ रहे हैं। हर हर महादेव शंभो। आज सावन का पहला सोमवार है तो भक्तों की भीड़ लगी हुई है। आज के दिन जल चढ़ाने से पुण्य मिलता है। आज के दिन देख रहे हैं आप, पूरी जनता भरी। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पर पानी वाले बैंड के पास सड़क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने अगले आदेश तक इस मार्ग पर सभी प्रकार की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी है। पुलिस को मार्ग पर यातायात रोकने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। एसडीआरएफ, जल पुलिस और आपदा राहत दल ने संयुक्त रूप से तमाम गंगा घाटों से उचित दूरी बनाने की अपील की है।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।